बुद्ध ने कहा, अपने दिए आप बनो। तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं? यह जानने को भी तो तुम्हें बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। अपने दिए आप बनो, इतनी ही ज़रूरत है गुरु की। गुरु तुम्हारी बैसाखी नहीं बनने वाला। जो बैसाखी बन गया जाए तुम्हारी, वह तुम्हारा दुश्मन है, गुरु नहीं। क्योंकि जो बैसाखी बन जाए तुम्हारी, वह तुम्हें सदा के लिए लंगड़ा कर देगा। और अगर बैसाखी तुम निर्भर रहने लगे तो तुम अपने पैरों को कमज़ोर कर दोगे। अपनी गति खोजो, अपनी ऊर्जा खोजो। जो तुम्हारे लिए हाथ पकड़ के चलने लगे वह गुरु तुम्हें अंधा रखेगा। जो कहे मेरा तो दिया जला है, तुम्हें दिया जलाने की क्या ज़रूरत? देख लो, मेरी रोशनी में चले आओ मेरे साथ। उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि आज नहीं कल रास्ते अलग हो जाएंगे। कब रास्ते अलग हो जाएंगे कोई भी नहीं जानता। कोई नहीं जानता कब मौत आपके बीच में दीवार बन जाएगी। कोई भी नहीं जानता, तब तुम एकदम झप अंधेरे में छूट जाओगे। गुरु की रोशनी को अपनी रोशनी मत समझ लेना, ऐसी भूल अक्सर हो जाती है। सूफियों की कहानी, दो आदमी एक रास्ते पर चल रहे। एक आदमी के हाथ में लालटेन और एक आदमी के हाथ में कोई लालटेन नहीं। कोई घंटों तक भी दोनों साथ साथ चलते रहे। आधी रात हो गई, मगर जिसके हाथ में लालटेन नहीं उसे इस बात का ख्याल भी पैदा नहीं होता कि मेरे हाथ में लालटेन नहीं, ज़रूरत क्या। दूसरे आदमी के हाथ में लालटेन है और रोशनी पड़ रही है, और जितना जिसके हाथ में लालटेन उसको रोशनी मिल रही है उतनी उसको भी मिल रही है जिसके हाथ में लालटेन नहीं है। दोनों मज़े से गपशप करते चले जाते हैं। फिर वह जगह आ गई जहाँ पर लालटेन वाले ने कहा, मेरा रास्ता तुमसे अलग होता है। फिर झप अंधेरा हो गया। आज नहीं कल गुरु से विदा हो जाना पड़ेगा, या फिर गुरु विदा हो जाएगा। सदगुरु वही है जो विदा होने के पहले तुम्हारे दिए जलाने के लिए तुम्हें सचेत करे। इसीलिए बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो। यह भी जिंदगी भर कहाँ, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने सुना ही नहीं। जिन्होंने सुन लिया उन्होंने तो अपने दिए जला भी लिए, लेकिन कुछ इसी मस्ती में रह गए कि करना क्या है। बुद्ध तो आनंद से कही हैं, यह बात उन्होंने आनंद में भी न उन्हें समझो। जो बुद्धि की रोशनी में 40 साल तक चलता रहा, स्वभाव 40 साल तक रोशनी मिलती रही, तो लोग भूल ही जाएंगे ना अपने पास रोशनी नहीं है, कि हम अंधे 40 साल तक किसी जागे के साथ मिलता रहा। स्वाभाविकता भूल ही जाओगे ना। लोग ये भरोसा कर लेंगे कि हम पहुंच गए। रोशनी तो सदा रहती है, भूल चूक होती नहीं है, भटकते नहीं हैं, गड्ढों में गिरते नहीं, और आनंद बुद्ध के सर्वाधिक निकट रहा। 40 साल छाया की तरह साथ रहा, सुबह सांझ रात दिन। 40 साल में एक दिन भी बुद्ध को छोड़कर नहीं गया। बुद्ध भीख मांगने जाए तो आनंद साथ जाएगा, बुद्ध सोए तो आनंद साथ सोएगा, बुद्ध उठें तो आनंद साथ उठेगा। आनंद बिल्कुल छाया था, भूल ही गया होगा, उसको हम क्षमा कर सकते हैं। 40 साल रोशनी ही रोशनी, उठते बैठते रोशनी, जागते सोते रोशनी, भूल ही गया होगा। फिर बुद्ध का अंतिम दिन आ गया, रास्ते अलग हो गए। बुद्ध ने कहा, अब मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, अब मैं विदा लूँगा। बिच्छू, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बस आज मैं आखिरी सांस लूँगा। जिन्होंने अपने दिए जलाए लिए थे वो शांत अपने दिए जलाए बैठे रहे।
परम अनुग्रह से भरे हुए न मिलता बुद्ध का साथ, तो शायद हमें याद भी ना आती कि हमारे भीतर दिए जलने की संभावना है। न मिलता बुद्ध का साथ तो ना बुद्ध में चोट करते रहते। बार बार ही जागो जागो जलाओ अपना दिया, तो शायद हमें पता भी नहीं होता कि शास्त्र से पढ़ कर के हमारे भीतर दिए की जलने की संभावना है, तो भी हमने न जलाया होता। हमें यह भी पता होता कि संभावना है, जल भी सकता है, तो विधि मालूम नहीं थी। आखिर दिया बनाना हो तो विधि भी तो आनी चाहिए, बाती बनानी आनी चाहिए, तेल भरना आना चाहिए, फिर दिया ऐसा होना चाहिए कि तेल बह ना जाए, फिर दिए को संभाल भी करना है, नहीं तो कहीं भी बाती तेल में गिर जाएगी और दिया बुझ जाएगा। वो साथ संभाल भी नहीं आना चाहिए, विधि भी आनी चाहिए, फिर चमक पत्थर भी खोजने चाहिए, फिर आग पैदा करने की कला भी होनी चाहिए। तो अनुग्रह से भरे थे जिन्होंने पा लिया, वो तो शांत चुपचाप बैठे रहे। आनंद गण अहो भाव आनंद धार मार के रोने लगा। उसने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मत मेरा क्या होगा? आ गया रास्ता क्या होगा मेरा? अलग होने का कण आज उसे पता चला कि 40 साल में तो अंधा ही था। रोशनी उधार थी, यह रोशनी किसी और की थी, और यह विदाई का क्षण आ गया। विदाई का क्षण आज नहीं, कल देर आएगा ही। तब बुद्ध ने कहा था, आनंद, कितनी बार मैंने तुमसे कहा, अपना दीप खुद जलाओ। तू सुनता ही नहीं। तू समझ, 40 साल निरंतर कहने पर भी तूने नहीं सुना, इसीलिए रोना पड़ रहा है। देख, उनको जिन्होंने सुना वह दिया बने। शांत अपनी जगह बैठे बुद्ध के जाने से एक तरह का संवेग है। इस अपूर्व मनुष्य के साथ इतने दिन रहने का मौका मिला, आज अलग होने का क्षण आया तो एक तरफ की उदासी है, मगर धड़ मार कर नहीं रो रहे, क्योंकि यह डर नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा। अपना अपना दिया उन्होंने जला लिया है। तुम पूछते हो भगवान, बुद्ध ने कहा है अपने दिए आप बनो, तो क्या सत्य की खोज में किसी भी सहारे की जरूरत नहीं? यह जरा नाजुक सवाल है। नाजुक इसीलिए कि एक अर्थ में जरूरी है और एक अर्थ में जरूरी नहीं। इस अर्थ में जरूरी है कि तुम अपने से तो जाग ही ना सकोगे। तुम्हारी नींद बड़ी गहरी, कोई तुम्हें जगाएगा, लेकिन इस अर्थ में जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे के जगाने से ही तुम जाग जाओगे। जब तक तुम जागना चाहो कोई तुम्हें जगा ना सकेगा, और अगर तुम जागना चाहो तो बिना किसी के जगाए भी जाग सकते हो। यह संभावना है बिना गुरु के भी लोग पहुँचें, मगर इसको जड़ सिद्धांत मत लेना कि बिना गुरु के कोई पहुँच गया तो तुम भी पहुँच जाओगे। मेरे पास लोग आ जाते, वो अगर एक गुरु ना बनाएं तो हम पहुँच सकेंगे नहीं। मैंने कहा कि तुम इतनी ही बात खुद नहीं सोच सकते, इसके लिए भी तुम मेरे पास आए हो। तुमने गुरु तो बना ही लिया। गुरु का मतलब क्या होता है? किसी और से पूछने गए हो, यह भी तुम खुद ना खोज पाए। मुझसे लोग आकर पूछते हैं कि आपका गुरु कौन था? हमने तो सुना आपका कोई गुरु नहीं था। जब आपने बिना गुरु के पा लिया तो हम क्यों ना पास लेंगे? मैं उनसे कहता हूँ, मैं कभी किसी से नहीं पूछने नहीं गया कि बिना गुरु के मिलेगा कि नहीं। तुम जब इतनी छोटी सी बात भी खुद निर्णय नहीं कर पाते तो उस विराट सत्य के निर्णय में तुम कैसे सफल हो जाओगे? एक अर्थ में गुरु की जरूरत थी और एक अर्थ में जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी अभीप्सा इतनी प्रतीक्षा से ना हो तो इसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन ज़रूरत या गैर ज़रूरत इसकी समस्या क्यों बनाते हो? जितना मिल सके किसी से ले लो,
मगर इतना ध्यान रखो कि दूसरे से लिए हुए पर थोड़े दिन काम चल जाएगा, अंततः तो अपनी ही समृद्धि खुद ही खोजनी होगी। किसी के कंधे पर सवार होकर थोड़ी देर तक तो चला जा सकता है, लेकिन अपने पैरों का बल निर्मित करना ही चाहिए। रास्ता सीधा साफ है, प्रबल प्रयास हो तो अकेले भी बहुत दूर तक पहुंचा जा सकता है। अपने रास्ते पर सीधा साफ है, इस पर किसी के भी साथ की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर अकेले पहुंचने की हिम्मत ना बनती हो तो थोड़ी दिन किसी का साथ बना लो, लेकिन साथ को बंधन मत बना लेना। फिर ऐसा मत कहना कि बिना साथ के हम जाएंगे ही नहीं तो तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि सत्य तक तो अंततः अकेला ही पहुंचना होगा। एकांत में भी घटेगी घटना, उसका एकांत में तुम्हारे गुरु भी तुम्हारे साथ मौजूद नहीं होंगे। गुरु तुम्हें संसार से मुक्त होने में सहयोग कर सकता है, लेकिन परमात्मा से मिलने में सहयोग नहीं कर सकता। संसार से छुड़ाने में सहयोग हो जाएगा। संसार छूट जाए तो फिर तुम्हें एकांत में परमात्मा से मिलना होगा। वह मिलन भी भीड़ भाड़ में नहीं होता। किस कदर सीधा सहल साफ है यह रास्ता देखो। न किसी का साग का साया है, न दीवार का टेक है, न किसी आँख की आहट है, न किसी चेहरे का शोर, न कोई दाग जहाँ बैठ के सुस्त है। कोई दूर तक कोई नहीं और कोई भी नहीं। चंद कदमों के निशान है, कभी मिलते हैं, कहीं साथ चलते हैं। जो कुछ दूर फकक चंद कदम और फिर टूट गिरते हैं। यह कहते हुए अपनी तन्हाई लिए आप चलो, तन्हा अकेले साथ आए। जो यहाँ कोई नहीं, किस कदर सीधा सरल साफ है ये रास्ता। देखो थोड़ी दूर किसी के कदम के साथ चले ताकि चलना आ जाए। मंजिल नहीं आती, इससे सिर्फ चलने की कला आती है। थोड़ी दूर किसी के पग चिन्हों पर चल लो ताकि पैरों को चलने का अभ्यास हो जाए। इससे मंजिल नहीं आती, मंजिल तो तुम्हारे ही चलने से आएगी, किसी और के पैर पर चलने से नहीं। मेरी आँख से तुम कैसे देखोगे? हाँ, थोड़ी दूर को तुम मेरी आँख में झांक सकते हो। तुम मेरे हृदय से कैसे अनुभव करोगे? हाँ, थोड़ी देर किसी गहन भाव की दशा में तुम मेरे हृदय के साथ धड़क सकते हो। निश्चित ही किसी प्रेम की घटना में थोड़ी देर को तुम्हारे हृदय और मेरा हृदय एक ही लय में बद्ध हो सकते हैं। उस देर क्षण भर को तुम्हें रोशनी दिखेगी। उस देर को क्षण भर का आकाश खुला दिखाई देगा। सब बादल हट जाएंगे, लेकिन यह थोड़ी ही देर होगा। अंत तक तो तुम्हें अपने हृदय का सरगम खोजना होगा। किस कदर सीधा सरल और साफ है यह रास्ता। देखो ना, किसी साग का साया है, ना दीवार का टेक, ना किसी आँख की आहट, ना किसी चेहरे का सार। कोई दाग नहीं, बैठ के सुस्ता है। कोई दूर तक कोई नहीं और कोई भी नहीं। चंद कदमों के निशान हैं, कभी मिलते हैं, कभी साथ चलते हैं। जो कुछ दूर कदम तक चलते हैं, फिर टूट के गिरते हैं। यह कहते हुए अपनी तन्हाई के लिए आप चलो, तन्हा अकेले साथ आए हैं। जो यहाँ कोई नहीं, वह कोई नहीं। किस तरह सीधा साफ रास्ता है। धन्यवाद।